स्वागत है मित्रों आपका भक्तमाल के चैनल पे, जहाँ पर हम भगवान की अद्भुत और अनसुनी लीलाओं का दर्शन करते हैं और भक्तों के पवित्र चरित्र का स्मरण करते हैं। आज के क्रम में हम मार्कंडेय ऋषि के चरित्र का स्मरण करेंगे। कल्पांत जीवी मार्कंडेय मुनि महर्षि मंडूक के पुत्र थे। ये भृगुकुल में उत्पन्न हुए थे। मार्कंडेय मुनि ने श्री हरि की आराधना करके दुर्जयी काल को भी जीत लिया। उनके तप से प्रसन्न होकर एक बार भगवान श्री हरि उन पर अनुग्रह करने के लिए निमित्त नर नारायण रूप में उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, तुम्हारी भक्ति से हम अत्यंत प्रसन्न हुए हैं, अतः तुम हमसे इच्छित वर मांग लो। ऋषि बोले, भगवान, आपने कृपा करके मुझे अपने सुर मुनि दुर्लभ दर्शन से कृतार्थ किया, इससे बढ़कर मैं कौन सा वर आपसे मांगूं। तथापि मेरी इच्छा है कि जिस आपकी माया से यह सत वस्तु भेद युक्त प्रतीत होती है, उस माया को मैं देखना चाहता हूँ, उस माया के दर्शन करना चाहता हूँ। नर नारायण तथास्तु कहकर बद्रिकाश्रम को चले गए। कुछ समय बाद एक दिन सायंकाल के समय मुनि नदी तट पर संध्या कर रहे थे। इतने में ही वे क्या देखते हैं कि अकस्मात वायु बड़े जोर जोर से चलने लगी। देखते ही देखते मूसलाधार वृष्टि शुरू हो गई और बात ही बात में सर्वत्र जल ही जल हो गया। दिशाओं सहित उस अनंत महावर्ण में अकेले मार्कंडेय ही रह गए। इस प्रकार विष्णु की माया से मोहित हुए मुनि को उस समुद्र में भ्रमण करते करते हजारों वर्ष बीत गए। इसी बीच में उस महान जल राशि में फलों और पत्तों से लदा हुआ एक बरगद का वृक्ष, एक छोटा सा वृक्ष दिखाई दिया, जिसकी शाखा का एक दोने में एक तेजस्वी बालक सोया हुआ दिख पड़ा। उसके प्रकाश से सभी दिशाएं अलौकिक हो उठी। वह अपने सुंदर हाथों से अपने चरण को पकड़कर उसे चूस रहा था। उस मनोहर मूर्ति बालक को देखकर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे खिसक कर उस बालक के समीप पर चले गए। जो ही वे उसके समीप गए, उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो उस बालक के श्वास के साथ वे उसके उदर के भीतर खींचे चले जा रहे हैं। थोड़ी देर में उन्होंने अपने को उस बालक के उदर के भीतर पाया। वहाँ उन्होंने सारे जगत को उसी रूप में पाया जिस रूप में उन्होंने प्रलय के पूर्व से बाहर देखा था। कुछ क्षण के अनंतर वो उसी बालक के श्वास से द्वारा प्रेरित होकर बाहर निकल आए और पुनः उसी प्रलय समुद्र में जा पड़े। बाहर निकलकर उन्होंने उस बालक को उसी अवस्था में अपनी ओर प्रेमपूर्ण कटाक्ष से देखते हुए पाया। उसके मंद मुस्कान से आकर्षित होकर वह उसके समीप जाकर उसे आलिंगन करना ही चाहते थे कि वे योगाधिपति बाल वेशधारी भगवान एकांत अंतर्ध्यान हो गए। उनके अंतर्ध्यान होते ही वह वट वृक्ष और वह प्रलय समुद्र सारा का सारा क्षण भर में विलीन हो गया और मुनि अपने आश्रम में पूर्ववत स्थित हो गए। उन्होंने मन ही मन भगवान नारायण की माया को प्रणाम किया और हृदय में उस माहेश्वरी की शरण हो गए। ये था मार्कंडेय ऋषि का पावन चरित्र। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और हमारी भक्तमाल की चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।